हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब हेल्दी और स्वस्थ होंगे। अभी देश की हालत बहुत ही नाजुक है ड्यू टू द पैंडेमिक, सो प्लीज आप सब अपना ख्याल रखिए। मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है। डू सैनिटाइज योर हैंड्स एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। नेट का एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुका है, सो अभी सबके पास टाइम है। सबके सबके पास टाइम है एंड यू गाइस कैन प्रिपेयर वेल। आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर नेट गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन का ना, ये प्लीज आप इस पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कैलकुलेशन है, सो इसीलिए टाइम देना बहुत ही जरूरी है। इसको आप रश मत कीजिए। और ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा टाइम देना इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट अस गो अहेड एंड लुक एट द क्वेश्चन। आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें 5 क्वेश्चंस है एंड देन सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी आप ना? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, the bar graph given below shows the sales of books in thousand number from 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years 2000 and 2001। ठीक है, ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल्स ऑफ बुक्स मेंशन किया हुआ है इन थाउजेंड नंबर्स। देखिए, सेल्स इन थाउजेंड नंबर्स। ठीक है, फ्रॉम किससे? 6 ब्रांचेस ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स 2000 और 2001। ठीक है, तो ब्रांचेस के नाम क्या है यहाँ पे? देखिए, B1, B2, B3, B4, B5, B6। एक पब्लिशिंग कंपनी है, उसके इतने सारे ब्रांचेस हैं और ईयर 2000 एंड 2001 में इस ब्रांचेस से किताबों की सेल हुई है। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आए, इस किस्म के क्वेश्चंस अगर आपको मिलता है ना ड्यूरिंग द एग्जाम, तो सबसे पहले आप ये चार्ट को अच्छे से देखिए। ठीक है, इस बार ग्राफ को अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, बी वन एक ही ब्रांच है। ठीक है, ईयर 2000 में 80,000 सेल्स हुआ है, 80,000 बुक्स। सिमिलरली 2001 में 105,000। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेल्स इन थाउजेंड नंबर से, तो हम इसको 80, 105, 75, 65 इसको ऐसे भी हम मेंशन कर सकते हैं। देयर इज नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखेंगे यहाँ पे, सो B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6 ये सारे ब्रांचेस है और ईयर वाइज इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, हमने जो ब्रांचेस ब्लू है 2000 ईयर का यहाँ पे मेंशन हाईलाइट कर, ये सारे 2000 साल का है। एंड देन 2001 का आप देख सकते हो, इट्स हाईलाइटेड इन रेड। ठीक है, तो नेट में ऐसे कलरफुल आपको मिलेगा नहीं, बट स्टिल यू कैन गो अहेड एंड यू हैव अ फेयर आइडिया। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसे बनाया है। ठीक है, सो लेट अस लुक इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, what is the ratio of the total sales of branch B2 for both years to the total sales of branch B4 for both years? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। आप वीडियो को पॉज करके यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस। यू कैन गो बैक एंड लुक इनटू दिस स्लाइड एंड देन you can try solving this. I'll wait, and then I'll move to the solution. Okay, so क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में इमीडिएटली सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स। ठीक है, एंड देन यू आल्सो हैव टू टेक आउट टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन नाउ। ठीक है, so total sales of branch B2 for both years is 75,000 plus 65,000, 140,000। टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स। तो अभी हम B2 में जाके देखेंगे, 75, 65। ठीक है, कैन यू सी दिस? 75 and 65 फॉर बोथ ईयर्स 2000 and 2001। ऑलराइट, सो ये 140,000 या 1,40,000 आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो था, देखिए,
इसमें क्या है, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 एंड टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर्स। तो अब हम निकालेंगे टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर्स which is 85,000 plus 95,000, 1,80,000 B4, B4 का 85 प्लस 95, ठीक है, 1,80,000। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पे 1000 में मेंशन कर रखा है, बट क्योंकि ये ऑलरेडी 1000 में है, अगर मैं चाहूँ तो एग्जाम टाइम में आई एम नॉट गोना गो अहेड एंड राइट 140,000 180,000, मैं मैं इसको बस 75 प्लस 65 करके भी कर सकता हूँ, 140 बाई 80 भी कर सकता हूँ, देयर इज नो इशू, ठीक है। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज वी नीड टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच। तो इस हिसाब से मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसका रेशियो हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर्स। अब इसका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 14/18 हो जाएगा। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/9, तो आंसर हो जाएगा 7:9, ठीक है। रेशियो को 7/9, आपको 7:9 भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, ठीक है, इजी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Total sales of branch B6 for both the years is what percent of total sales of branch B3 for both the years? ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 for both the years is what percent of total sales of branch B3 for both the years? ठीक है, तो इसमें पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 for both the years, ठीक है, एंड देन वी विल आल्सो फाइंड आउट द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 for both the years, ठीक है। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा। You can pause this video and then try solving it yourself. ठीक है, once you are done, let's move on to the solution. Okay, total sales of branch B6 for both the years मतलब 2000 2001, ठीक है, 70,000 plus 80,000, B6 का both the years, B6 का both the years 70,000 plus 80,000, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया, ये पहले हमने एक चीज निकाली कि टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द इयर्स इज 1,50,000 और 150,000, ठीक है। लेट्स से टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द इयर्स इज इक्वल टू कितना परसेंट, व्हाट परसेंट पूछा है ना, तो इसको जब व्हेन वी डोंट नो व्हाट इज इट, लाइक व्हाट आर वी गोना अज्यूम, इट्स गोना बी x, सो इट इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द इयर्स, ऑलराइट। सो दिस इज वन इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले अब दूसरा हम निकालेंगे टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3। अब B3 का भी अगर आप स्लाइड में वापस जाके चेक करेंगे तो 95 और 110, 205,000 आपको इसका आंसर निकलेगा। अब ये एक इक्वेशन बन गया, ये 150,000 यहां से आ गया, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द इयर्स इज 150,000, दिस इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ दिस, सो इट्स x परसेंट ऑफ दिस बिकॉज वी डोंट नो दिस वैल्यू, ठीक है। सो दिस विल बी x परसेंट ऑफ दिस। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। आप इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 73.17, ठीक है, ठीक है। सो x का वैल्यू 73.17, सो लाइक परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो इट विल बी 73.17%, आंसर विल बी C। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। What percent of the average sales of branches B1, B2 and B3 in 2001 is the average sales of branches B1, B3 and B6 in 2000? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इसमें आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि इसमें ईयर मेंशन्ड है 2001, ब्रांचेस अलग है, फिर उसके बाद 2000 ईयर का भी आपको निकालना पड़ेगा सेपरेटली। तो इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि हड़बड़ी में ये लोग कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। जब कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको इन चारों में से ऑप्शन नहीं मिलेगा, सो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है। सो कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए, टेक योर टाइम व्हेनेवर यू सॉल्व अ DI क्वेश्चन, टेक योर टाइम, ठीक है। इसमें भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। आपको पेन एंड पेपर दिया जाएगा, यू कैन ट्राई सॉल्विंग इट, इट्स वेरी इजी, ठीक है।
तो what percent of the average sales of branches B1, B2, B3 in 2001 is the average sales? Similar to the previous question. ठीक है, similar to the previous question. ऐसा क्वेश्चन आते हैं, पहले आप निकालोगे एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1, B2 एंड B3 इन 2001. वो आपको वहां से मिल जाएगा, आपको चार्ट से मिल जाएगा. Also you're going to take out the average sales of branches B1, B3 and B6 in 2000. ठीक है, pause the video and try solving it. If you're not able to solve, let's move forward. ठीक है, ओके. देखिए मैंने सोल्यूशन इसको कैसे एकदम क्लियरली मेंशन कर रखा है यहाँ पे. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1, B2 एंड B3 इन 2001, which is the sum of 105k, 65k and 110k divided by 3. एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस, एवरेज सेल्स मतलब यू हैव टू डिवाइड बाय 3. ठीक है, क्योंकि हम B1, B2, B3 तीन ब्रांचेस का निकाल रहे हैं. 2001 B1, B2, B3 105, 65, 110. आप इसको पॉज करके यू कैन गो टू द चार्ट. नहीं तो आई गो टू द चार्ट. देखिए इसमें क्या है. B1, B2, B3 2001. ठीक है, B1, B2, B3 2001, B1, B2, B3 105, 65, 110. Let's see. 105, 65, 110. देखा, इट्स द सेम. तो ये इसको टोटल करेंगे डिवाइड बाय. अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. आई विल टेल यू द रीजन व्हाई. ठीक है, अभी हम निकालेंगे द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1, B3 एंड B6 इन 2000. B1, B3, B6 in 2000, which is 80,000, 95,000, 70,000 divided by 3. इसको भी हम अभी डिवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करें, क्योंकि कैलकुलेटर तो होगा नहीं, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए. ठीक है, मेक श्योर जैसे B1, B3, B6 आप केयरफुली चार्ट को देखिए, केयरफुली देखिए और ईयर देखिए. वहां पे लोग मिस्टेक करते हैं. 2000 के बदले 2001 कर दिया तो डेफिनेटली गलत होगा, एरर आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, लेफ्ट राइट कहीं मत देखिए. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई सॉल्विंग इट. इट्स वेरी इजी. ठीक है, अभी देखो इसको कैसे हमें सॉल्व करना है. पहले क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंट इज द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1, B2, B3 इन 2001 इज द मतलब इज इक्वल टू द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1, B3 एंड B6 इन 2000. तो इट इज x% ऑफ 1, विच इज यहाँ पे देखो 1 क्या है, एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1, B2, B3 इन 2001 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2, विच इज एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1, B3 एंड B6 इन 2000. अब हमारे पास इक्वेशन आ गया है. ठीक है, तो x% ऑफ 1 होगा आपका 2,80,000 या फिर 280,000 इज इक्वल टू 245,000. ठीक है, 245,000. अब इसमें देखिए मैंने डिवाइड बाई 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं डिवाइड बाई 3 यहाँ भी करूंगा यहाँ भी करूंगा तो वो कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, मैथमेटिक्स बेसिक मैथ्स है ये. ठीक है, क्योंकि आप यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया. यू नो दिस इज अ ट्रिक. आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको निकालने में. ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, x% आपका निकल गया इतना. ठीक है, 245, 280.875 इज x%. तो x कितना, ये 0.875 है, तो 100 में कितना होगा. अगर हमें x निकालना है तो 100 में कितना होगा, 87.5. सो द आंसर इज 87.5, विच इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. What is the average sales of all the branches in 1000 numbers? Definitely 1000 numbers में है, for the year 2000. year 2000 का ही पूछा गया है, 2000 और 2001 का नहीं. तो उसको आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को. ठीक है, what is the average sales of all the branches in 1000 numbers for the year 2000? Pause the video, try solving it. You can go back and look at the chart, and if you're not able to solve, we'll move forward. ठीक है, so the solution is average sales of all the branches in 1000 numbers for the year 2000. All the branches B1, B2, B3, B4, B5, B6 for the year 2000. अब देखिए हम जाते हैं इसमें B1, B2, B3, B4, B5, B6. B1, B2, B3, B4, B5, B6 for the year 2000. 80, 75, 95. Let's see. 80, 75, 95. देखा, 85, 75, 70. सबका टोटल करके इसका एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाय 6 तो आपको मिलेगा
480 divided by 6 equal to 80. Hence the answer is B, 80. Simple. इसको टिक कीजिए, फुल मार्क्स मिल गया. ठीक है. Now last question. Total sales of branches B1, B3 and B5 together for both the years in thousand numbers. Definitely thousand numbers है तो we don't have to keep on writing thousand. So question ध्यान से पढ़िए. Total sales of branches B1, B3 and B5 together for both the years B1, B3, B5. ठीक है. Pause the video, try solving it. Okay. Now let's see. देखो, total sales of branches B1, B3 and B5 together for both the years. ठीक है. अब B1, B3, B5 है. B1 का निकालेंगे 2000 और 2001 क्योंकि both the years मेंशन किया हुआ है. तो B1 में टोटल सेल्स कितना हुआ है? 80,000 प्लस 105. वीडियो के बिगिनिंग में जाते हैं. 80,105. ठीक है. वापस आते हैं. B1, B3, B5. ठीक है. 80,105, 185. सिमिलरली B3 का भी आप वापस जाके चार्ट में देखिए. ठीक है. 95 और 110 होगा. इसका टोटल कीजिए. B5 का 2000, 2001 का आप टोटल 75 और 95. B5 का चलो देखते हैं. चलो B5 75 और 95. ठीक है. 75, 95, 75, 95. ओके, फेयर इनफ. अब टोटल सेल्स निकालना है तो सबको ऐड करना पड़ेगा. 123, 185 प्लस 205 प्लस 170 इक्वल टू 560. तो इसका आंसर होगा डी, 560. ओके. सो गाइज, हमने पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व किए. पहले वीडियो पूरा देखने से पहले आई वांट यू टू क्वेश्चन को देखिए, पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए. अगर नहीं हो पाता देन यू गो हेड टू द सॉल्यूशन. ठीक है. क्योंकि डीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस. देखिए, मैं घर पे बैठे बैठे आराम से कर सकता हूँ, बट एग्जाम हॉल में क्या होगा, आपका टाइम लिमिट है. सो डेफिनेटली एक स्ट्रेस और टेंशन रहेगा. सो डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस, ताकि क्वेश्चन देखते नर्वस नहीं होने का. ठीक है. क्वेश्चन देखते ही प्लीज डू नॉट गेट नर्वस. आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रीड द क्वेश्चन एंड प्लीज गिव सम टाइम ऑन डीआई. इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि स्कोरिंग है इसमें, तो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा. कॉम्प्रिहेंशन भी ऐसा ही है. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा. कुछ कुछ सेक्शन है जिसमें आपको 100% आपको मार्क्स मिलेगा. ठीक है. डेफिनेटली अगर आप जैसे कि लाइक हायर एजुकेशन, ये सारे जो सेक्शन है उसमें तो डेफिनेटली यू हैव टू हैव सम नॉलेज, बट दिस इज वेरी सिंपल. मैथ्स इज वेरी सिंपल, एनालिटिक्स इज वेरी सिंपल, एनालिसिस इज वेरी सिंपल. ठीक है. आपको बस डेटा है उसको इंटरप्रेट करके उसका सोल्यूशन निकालना है. और डेफिनेटली देखिए, आपको ऑप्शंस तो दिए रहेंगे ना. अगर आप सोचिए आपका जो कैलकुलेशन अगर गलत जा रहा है तो डेफिनेटली अगर जो आंसर आपको मिल रहा है वो गलत है और इस ऑप्शन में नहीं है, सो इमीडिएटली जस्ट नो कि आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है. री रीडू इट अगेन. ठीक है. डोंट स्किप टू द अनदर क्वेश्चन. रीडू इट अगेन, क्योंकि आप वापस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट इट राइट. ओके. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर visiting my channel. I hope आपको कुछ information मिला होगा इस channel से, and I'll be making more and more videos. So please do subscribe to my channel and like, comment and share with your friends whoever is preparing for UGC NET paper 1. और मैं बहुत सारे videos लेके आऊँगा. And I wish each and every one of you all the best for the exam. Please take care of yourself and have a good one, guys. Take care.